परमेश्वर से प्रेम और दूसरों से बैर। आज का वचन उन लोगों के लिए है जो परमेश्वर से तो प्रेम रखते हैं, परंतु कुछ कारणवश या तो उनके मन से ही या फिर दूसरों के व्यवहार से ही वे विरक्त होकर जो है आसपास के लोगों से अच्छा बर्ताव नहीं करते, उनसे मेल मिलाप नहीं रखते। उनमें एक चिड़चिड़ाहट सी रहती है हर दफ़ा। एक तरफ वे परमेश्वर से अत्यंत प्रेम करते हैं और दूसरी ही तरफ जो है वे अन्य व्यक्तियों से बैर रखते हैं। तो आज का वचन उन लोगों के लिए है जो ऐसे रहते हैं। परमेश्वर आज उनके लिए वचन लेकर आए हैं, उनसे बात करना चाहते हैं और बाइबल उन लोगों के विषय क्या कहती है, चलिए देखते हैं। 1 यूहन्ना 3:1 में देखिए क्या लिखा है। देखो, पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए, और हम हैं भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। हाँ, ये हो सकता है कि संसार आपसे बैर रखता हो, आपसे जो है अच्छा व्यवहार ना करता हो, परंतु आपका क्या धर्म है? आपका धर्म है कि जिस तरह उसने हमसे प्रेम किया, हम भी अपने आसपास के लोगों से, अपने भाई बंधुओं से प्रेम रखें। आपने यीशु मसीह को देखा ही होगा, लोग उनको कितनी बातें कहते थे, कितनी बातें सुनाते थे, कितना अपमान करते थे उनका, फिर भी उन्होंने कभी भी दूसरे के साथ गलत व्यवहार नहीं किया। आगे देखिए क्या कहता है परमेश्वर। 1 यूहन्ना 3:10 में देखिए क्या लिखा है। जो कोई धर्म के काम नहीं करता वो परमेश्वर से नहीं, और ना वो जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता। देखा परमेश्वर क्या कहता है। अगर आप धर्म के काम नहीं करते हो तो भी आप परमेश्वर के नहीं हो, और अगर आप आसपास में अपने आपस में प्रेम नहीं रखते हो तभी भी आप परमेश्वर में नहीं हो। अगर आप परमेश्वर में हो, अगर उसका प्रेम आप में बसता है, तो चाहिए कि आप आपस में भी प्रेम रखें। इससे यह चिन्ह होता है कि आप परमेश्वर के संतान हो, यीशु मसीह के जो है भाई बहन हैं। क्योंकि यीशु मसीह कभी भी दूसरों से नफ़रत नहीं रखता था, भले ही उससे बाकी लोग नफ़रत करते हो, लेकिन वह सबसे प्रेम करता है। जैसे कि जब बाकी सैनिक लोग जब यीशु को पकड़ने आए, तब पतरस ने जो है उनमें से एक सेवक का कान उड़ा दिया था। तब परमेश्वर ने जो है पतरस को डांटा कि अपनी तलवार जो है रख अपनी जगह, क्योंकि जो तलवार से मारेगा वो तलवार से ही मारा जाएगा। और फिर यीशु ने क्या किया, उस सैनिक का जो कान कट गया था उसी कान को उठाकर उसने वापस लगा दिया था। कोई हानि नहीं की थी, क्योंकि ये जो है पहले से ही होना था। अगर वो चाहता तो हजारों दूतों को बुलाकर अपनी रक्षा कर सकता था। वो परमेश्वर का पुत्र है, उतनी सामर्थ उसमें है, लेकिन परमेश्वर की जो है उसमें इच्छा नहीं है। इसीलिए परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए उसने अपने आप को जो है बलिदान कर दिया। फिर देखिए 1 यूहन्ना 4:20 में क्या लिखा है। यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने भाई से बैर रखे, तो वो झूठा है। क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता, तो वो परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। उससे हमें यह आज्ञा मिलती है कि जो कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है वह अपने भाई से भी प्रेम रखे।
परमेश्वर का कहने का अर्थ यह है कि असल में परमेश्वर नहीं, यूहन्ना ही ये बात कह रहा है। परमेश्वर ने उसको ये वचन दिया कि अगर तुम अपने आसपास के लोग जिसे तुम देखते हो, जानते हो, उससे प्रेम नहीं रख सकते, तो जो परमेश्वर है उसको जिसने तुमने नहीं देखा, तुम उससे कैसे प्रेम रख सकते हो। इसमें आप कहोगे कि परमेश्वर तो भला है, अच्छा है, उससे भला कौन प्रेम ना करना चाहेगा। परंतु ये संसार तो बुरी है, मेरे साथ कितना व्यवहार बुरा करती है, मुझे उल्टा सीधा बोलती है, हर वक्त मेरे साथ झगड़ा करती है, ये वो बोलती रहती है, मैं कैसे उससे प्रेम रख सकता हूँ। लेकिन एक बात ये है कि परमेश्वर जो है हमसे प्रेम रखता है। क्या हम सभी शुद्ध हैं? क्या हमसे कभी कोई पाप नहीं हुआ? क्या हमसे कभी कोई गलती नहीं हुई? क्या हमने कभी किसी का अपमान नहीं किया? क्या हमने कभी किसी के साथ झगड़ा नहीं किया? चाहे गलती दूसरों की ही क्यों ना हो, परंतु हमने किया तो क्या हमने उसके विपरीत, उसके जो उसको अच्छा नहीं लगता, जो उसके आज्ञा के विरुद्ध है, क्या हमने ऐसा कोई भी कार्य नहीं किया? किया है, सबने किया है, मैंने भी किया है। परंतु क्या परमेश्वर हमसे प्रेम नहीं रखता है? क्या परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया? नहीं, वे हमारे पापों को क्षमा करके हमें पुनः हृदय से लगाता है, हमें नई शिक्षा देता है, हमें नई वचन देता है, जिसके द्वारा हम जो है आगे बढ़ते जाते हैं और हम में से जो है पाप दूर होता रहता है। वो धीरे धीरे करके हमारे अंदर की सारी बुराइयों को नष्ट करता है और हमें जो है पवित्र बनाता है जैसा वो है। और देखिए क्या लिखा है, यूहन्ना के 3 अध्याय के 11 वचन से हम पढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा है, क्योंकि जो सुसमाचार तुमने आरंभ से सुना वो ये है कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें और कैन के समान ना बने, जो उस दुष्ट से था और जिसने अपने भाई को घात किया। और उसे किस कारण घात किया? इस कारण कि उसके काम बुरे थे और उसके भाई के काम धर्म के थे। कैन ने आदि में जो है अपने भाई हाबिल का कत्ल कर दिया था, खून कर दिया था, क्योंकि उसमें बुराइयां भरी थी और इसी कारण वह भला ना दिख सका और उसने अपने भाई का कत्ल कर दिया। यहाँ पे भाई या बहन का अर्थ सिर्फ अपने रक्त से संबंधित भाई बहन का नहीं है। जब यीशु मसीह भीड़ में थे तब उनके चेलों ने उनसे कहा, देख तेरे माता और तेरे भाई तुझसे मिलना चाहते हैं। उस समय वे लोग यीशु मसीह से मिलने आए थे, परंतु तब यीशु मसीह ने कहा, कौन है मेरे माता, कौन है मेरे भाई? मेरी माता मेरे भाई वही है जो परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलते हैं। इसका अर्थ ये है, जो भी परमेश्वर के वचनों में चलता है, उसके आज्ञाओं को मानता है, वही यीशु मसीह के माता और भाई बहन है। इसका अर्थ ये है, हम भी उसके भाई बहन हुए और हमारे जैसे जितने भी लोग परमेश्वर की आज्ञाओं में चलते हैं, उनके वचनों को मानते हैं, वे सभी उनके भाई बहन हैं। तो फिर इससे हमें जान पड़ता है कि इस संसार में सभी का भाई बहन है, लेकिन किसी किसी का जीवन साथी भी है, कोई किसी का जो है दोस्त भी है, लेकिन इसके अलावा बाकी सारे लोग जो है भाई बहन की कैटेगरी में आते हैं, जो हमें यीशु मसीह ने पहले ही बता दिया था। आगे हम पढ़ते हैं, हे भाइयों, यदि संसार तुमसे बैर करता है तो अचंभा न करना। हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुँचे हैं, क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। जो प्रेम नहीं रखता वो मृत्यु की दशा में रहता है। ये बात नोट कीजिए दोस्तों, जो व्यक्ति प्रेम नहीं रखता वो मृत्यु की दशा में रहता है। यह प्रेम वह प्रेम नहीं जो हम लड़का लड़की एक दूसरे से रखते हैं। ये वो प्रेम है जो परमेश्वर हमसे रखता है और
हमें भी वैसा प्रेम अपने आपस में रखना चाहिए। जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वो हत्यारा है, और तुम जानते हो कि किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं रहता। हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए, और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। पर जिस किसी के पास संसार की संपत्ति हो और वह अपने भाई को कंगाल देखकर उस पर तरस खाना न चाहे, तो उसमें परमेश्वर का प्रेम कैसे बना रह सकता है। यहाँ पर एक बात इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि कई मसीह लोग जो है बहुत धनी होते हैं, बहुत पैसे वाले होते हैं, परमेश्वर ने उनको बहुत आशीष दी होती है, लेकिन कई बार जो है लोग घमंड में आ जाते हैं, या फिर किसी कारणवश वे उनसे कम जो गरीब है, जो कम कद वाले हैं, अर्थात कम संपत्ति वाले, जिनको थोड़ी पैसे की ज़रूरत होती है, उनकी मदद नहीं करते। तो परमेश्वर कहता है कि उनकी भी मदद करो, जो भूखे हैं, जो असहाय है, जिनको आपकी मदद की आवश्यकता है, उनकी मदद करने को कहते हैं। परमेश्वर में जो लोग रहते हैं उनमें हजारों गुण पाए जाते हैं जो परमेश्वर के हैं, और जो परमेश्वर में नहीं रहते उन सभी में सब दुष्टों के गुण भरे रहते हैं, जैसे व्यभिचार करना, झूठ बोलना, दूसरों पर दया न करना, दूसरों से घृणा करना। और परमेश्वर में जो लोग रहते हैं वह सबसे प्रेम करते हैं, क्योंकि परमेश्वर उनको जो है यही सिखाता है कि आपस में प्रेम रखो। इसलिए जो यीशु मसीह को अपने दिल में रखता है वह कतई दूसरों से बैर नहीं रख सकता, भले ही दूसरे लोग उनसे बैर क्यों ना रखते हो। फिर आगे देखते हैं, हे बालकों, हम वचन और जीभ ही से नहीं पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। इसका अर्थ है कई लोग ऐसे होते हैं जो व्यक्ति जो है किसी की मदद नहीं करता। मतलब एक उदाहरण के तौर पर एक व्यक्ति को जो है अभी खाने की आवश्यकता है, वस्त्र की आवश्यकता है, किसी रहने के अच्छे स्थान की आवश्यकता है, लेकिन एक मसीही व्यक्ति जाकर उनको वचन सुनाता है यीशु मसीह का और कहता है तुम्हारा भला होगा, तुमको परमेश्वर की ओर से आशीष मिलेगी। लेकिन जबकि उनको उनकी मदद करनी चाहिए, हाँ वचन सुनाओ, यीशु मसीह की बातें भी कहो, लेकिन साथ ही उसकी मदद भी करो। कुछ रुपए दे दो, कुछ कपड़े दे दो, जो कि कुछ लोग होते हैं जो अमीर लोग फेंक देते हैं अपने कपड़े वस्त्र, या फिर कुछ नया ही खरीद के दे दो, एक दो कपड़े वस्त्र, खाने को ही कुछ दे दो। तुम अगर खाने को नहीं दे सकते और सिर्फ वचन देकर आशीष देते हो तो उससे क्या लाभ, वह कैसे विश्वास करेगा। अगर तुम में परमेश्वर का आत्मा होता तो तुम ऐसा कभी ना करते। यीशु मसीह भी ये बात बाइबल में कई बार कह चुका है, ये दृष्टांत भी उन्होंने सुनाया है कि तुम मुंह से तो आशीष देते हो, परमेश्वर का वचन भी सुनाते हो, लेकिन उस व्यक्ति को जो है खाने की आवश्यकता है, उस व्यक्ति की जो है भूख लगी है, उसको खाना चाहिए, उसको भोजन चाहिए, वो नंगा है, उसको वस्त्र चाहिए, वो दो उसे जो उसकी ज़रूरत है। सिर्फ वचन सुनाना ही नहीं, जब आप उसका वचन सुनाओगे और यीशु मसीह की बातें उससे कहोगे और जब आप उसको दान भी दोगे, तब वो जान पाएगा कि आप किस परमेश्वर से हो। आपके स्वभाव के द्वारा आपके उस परमेश्वर का रूप जो है उसके समक्ष प्रकट होता है। ये बात सदा याद रखना। आज का वचन यही तक। धन्यवाद।